आज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी कपियों के सामने विराट रूप धारण करके खड़े हो गए, सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोलने लगे। आपने कहा जामन जी कोई पार नहीं कर पाया, मैं सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद कहीं बारहि बारा, ले लहि नाघव जलन दिखारा, ले लहि नाघव जलन दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे, आनो यहाँ त्रिकूट पारे, आनो यहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछो तो ही, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, दहाड़ मारकर बोलने लगे। जामन जी ने आपने कहा कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में पार करूंगा, जाऊंगा रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार डालूंगा। कहिए पूरी सेना को रगड़ के मार डालूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठा के यहां पे रख दूं, क्या करूं, इनमें से क्या करूं। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लेकर आइएगा, कुछ नहीं करेंगे। फिर इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहो सुधि आए, सीतहि देखी कहो सुधि आए, सीतहि देखी कहो सुधि आए। हनुमान जी बोले आज ही मार डालूंगा रावण को। सहित सहाय राम नहीं मारी, जाऊंगा सैनिकों के साथ रावण को रगड़ रगड़ के मार डालूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठा के रख दूं यहां पे। जामन जी बोले चुपचाप जाइए और सीता जी को देख के चुपचाप चले आइए, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या। जामन जी बोले ये हमारा आपका काम नहीं है, उसके लिए भगवान पर्याप्त है। कपि से न संग संहारिणी चर, राम सीतहि हानि है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। क्या कहा जामवंत जी ने, कपि से न संग, कपियों की सेना संग में रहेगी। निशाच संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान की इस लीला को नारद आदि मुनि गाएंगे और इस कथा को जो सुनत आप लोग गावत ही लोग कहत, इधर हम तीनों लोग मिलके समूझत, फिर परम पद नर पावई। कहते हैं जो कथा को सुन रहा है, कही रहा है, गा रहा है, समझ रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आप लोग सुन रहे हैं, ये गा रहे हैं, हम कह रहे हैं और तीनों मिलके समझ रहे हैं, यही आज पक्का हो गया है, हम लोग अंत में भगवान के धाम की यात्रा करने वाले हैं। अब आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। कितने लोगों को याद है सुंदरकांड? बाबूजी को याद है, कई लोगों को याद है, बहुत लोग को याद है।
आपको भी याद है, माई लोग में माई को याद है, आपको भी याद है, हमको नहीं याद है। हम तो देख देख के पढ़ ही रहे हैं। कितना भी याद हो ना, बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब आप बिना देखते पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में आता है कि हमको तो याद है, और यही आना अभिमान है, और अभिमान हो गया तो कोई फल मिलने वाला। बिना देखे पढ़िएगा तो मन में आएगा ना कि हमको तो याद है, और यही अभिमान है कि हमको याद है। ठीक ना? देख कर पढ़ना चाहिए। क्यों? बिना देखे सुन सुन के कई लोग याद करके गलत गाते हैं। दिल्ली में एक आदमी मिली, वो गाती थी, तुम रक्षक का हो को डरना, है ना? रक्षक का हो माई गाती थी, तुम राक्षस का हो को डरना, तुम राक्षस का हो को डरना। सुन के याद की थी। अभी भी कई लोग कहते हैं, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। गोपाल नहीं है, गोपार है, गोपार। गो यानी इंद्रियों से भगवान परे है, पार। बोलते क्या है? माया गुण गोपाल। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ भई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सुंदर, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कांड की कथा पूरी भई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और क्या महाराज, इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को सीता जी ने पहले बेटा कहा, फिर वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली, और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। सुंदर कांड अनेक कारण से सुंदर कांड। प्रारंभ में 3 श्लोक लिखे गोस्वामी जी, और उसके बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। जामोन जी की बात। कौन सी बात? आप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, और पता के चुपचाप आकर भगवान को बताइए। एक बात याद रखिए, किसी भी समिति में, संस्था में एक वृद्ध का होना बहुत जरूरी है। खैर यहां तो बहुते वृद्ध हैं। ये बात अलग है कि अपने को भले न माने। किसी भी समिति में वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? गर्म खून के लोग रहेंगे ना, तो जो बात से समस्या समाप्त हो सकती है, वहां जाके मारा मारी करके चले आएंगे। अगर जामवन जी महाराज ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। वो तो कही रहे कि जाऊंगा रावणवा को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा। जामवन जी बोले ना 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 ना, ये भगवान करेंगे, जाइए देख के चले आइए। जामन जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। जामोन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे, वापस मत जाइएगा। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी। जब तक सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूं, आप लोग जाइएगा मत। क्यों रोके? हम होते तो कहते चलिए जाकर कहिए कि हनुमान गए हैं पता लगाने। हनुमान